ओके, अगेन आई वेलकम यू ऑल। एक्चुअली ब्रेक लिया हमने इन बिटवीन, कुछ क्वेरी, कुछ लोगों की कुछ काम आ गया, क्वेरी नहीं है बेसिकली, ट्रेनीज ने अप्रोच किया, कुछ कॉल भी आ गए तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। चलो कोई नहीं, हम डिस्कस करते हैं। बात कर रहा था मैं कि इनका स्कोप ऑफ 5006 यूनिकास्ट एड्रेसेस, तो ये स्कोप है एक्चुअली ग्लोबल यूनिकास्ट मींस ग्लोबली यू कैन। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, इसका स्कोप की बात करें तो यू कैन से इट्स ग्लोबली मींस इट्स अ पब्लिक यूनिक पब्लिक एड्रेस, और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, यू कैन से ग्लोबली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है इसका यूटिलाइजेशन। यूनिक लोकल एड्रेस को आप कह सकते हैं कि इट कैन बी यूटिलाइज इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एक स्कोप है, इट्स लिमिटेड टू ए ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लिमिटेड टू ए साइट। ओके, एंड लिंक लोकल दैट इज उससे और किसी पर्टिकुलर मीन्स आप ये कह सकते हैं कि किस और कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है यूनिक लोकल। एंड लिंक लोकल यू कैन से पर्टिकुलर ब्रांच बोल सकते हैं, आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ब्रांच है, उस ब्रांच से रिलेटेड। और in if bigger site is there, if any organization bigger site is there, in that case, एक मिनट होल्ड करना, कुछ सर कॉल कर रहे हैं, मैं एक बार ब्रेक लेता हूँ 2 मिनट का। ओके।
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्रिंसिपल सर ने कॉल कर लिया था, जाना पड़ा, मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि यूनिक एड्रेस की, यूनिक लोकल की और लिंक लोकल। आई थिंक समझ में आ गया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका स्कोप एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, एक बेसिकली यू कैन से एक पर्टिकुलर लैब यू कैन से एक लोकल एरिया से रिलेटेड है, एक साइट से रिलेटेड है और एक ग्लोबल है। ये इसका स्कोप है। स्पेशल एड्रेस, कुछ स्पेशल एड्रेस हैं जैसे अनस्पेसिफाइड एड्रेस कोलोन कोलोन 128, that is unspecified, यानी 128 all 128 we cannot give, we cannot assign to host, at least few bit we have to assign to network, so this is unspecified, that address cannot be utilized. Default route हमने बात की कोलोन कोलोन /0, that is a default route. 1/128 loop back address, this बस 120, यहाँ पे जो 128 बोल रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्टली एक एड्रेस, एग्जैक्टली एड्रेस, एग्जैक्टली मींस यानी जो 1 है वो लूप बैक एड्रेस है, यानी एंटायर लूप नहीं, ए पर्टिकुलर एड्रेस. देन रिजर्व मल्टीकास्ट एड्रेस फॉर रूटिंग प्रोटोकॉल. देखिए रूटिंग प्रोटोकॉल है अभी, क्योंकि रूटिंग हमने पढ़ी नहीं है, या मैं बताऊंगा आप लोगों को हाउ टू इम्प्लीमेंट द रूटिंग, different type of routing protocols. So here in IP version 4 routing and IP version 6 routing, some difference is there, some different addresses are there. Obviously in IP version 4 different address we utilize, and IP version 6 different address are utilized. So यहाँ पे routing protocols का work क्या होता है? Routing protocol basically utilized to create the routing table, and routing protocols utilized to opt the best optimum path, है ना. क्रिएट करेंगे रूटिंग टेबल की एंट्री वहां पे होंगी, उनमें से बेस्ट पाथ कौन सा, इफ मल्टीपल पाथ्स आर अवेलेबल, which one is best optimum path, that will be selected with the help of routing protocol. And routing, with the help of routing protocol we can advertise the entries of routing table to the neighbors, and we can learn routing table entries from our neighbors. Both things happen with the help of routing protocol. तो ये फिक्स है, ये सिर्फ एक मेमोराइज करने वाली बात है कि IP version 6 में FF02::5 ये एड्रेस OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वर्जन 3 के रूटिंग प्रोटोकॉल के लिए यूटिलाइज होती है, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, मींस टू एडवर्टाइज देयर रूटिंग टेबल एंट्रीज टू देयर नेबर्स, वहां पे इसको यूटिलाइज करते हैं. OSPF वर्जन 3 डेजिग्नेटेड राउटर्स के केस में ये यूज करते हैं. RIP routing information protocol next generation means it's for IP version 6, वहां पे FF02::9 और FF02::A ये यूज करते हैं इन केस में. ये एक मेमोराइज करने वाली बात है कि ये यूज होता है. एंड सिमिलर टाइप ऑफ एड्रेस हम पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट क्लासेस में से बताऊंगा आपको, तो तब कि IP version 4 में भी सिमिलर टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं, लेकिन हाँ एड्रेस उसका IP version 4 का ही होगा. ये कुछ और रिजर्व है, मल्टीकास्ट एड्रेस फॉर राउटर्स नोड. तो इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात कुछ नहीं है, सिर्फ मेमोराइज की है कि हाँ ऑल राउटर्स इंटरफेस लोकल, इन दैट केस पर्टिकुलर एड्रेस IP एड्रेस इज रिक्वायर्ड. सबनेटिंग, देखिए 2 to the power, ये हम बात कर रहे हैं सबनेटिंग 16 बिट कैन बी यूटिलाइज्ड हियर फॉर सबनेटिंग. सो हाउ मेनी सबनेट्स वी कैन क्रिएट? 65,536 65,535 सब नेटवर्क्स, 0 से स्टार्ट करें तो 65,535 टोटल सब नेटवर्क्स 65,536 एंड होस्ट टू द पावर 64 होस्ट. ट्रांजिशन फ्रॉम IP version 4 to IP version 6. Yes, basically how to transit from IP version 4 to IP version 6. Obviously right now the networking field, the networks dominated by IP version 4. Almost more than 90% network right now working on IP version 4. Only less than 10% network right now utilizing IP version 6. But yes, in future, entire 100% network will be replaced by IP version 6. But in one day, it cannot happen. We have to transit phase by phase, one by one. Slowly, we have to replace IP version 4 with IP version 6.
लेकिन अगर कुछ नेटवर्क somewhere you implemented IPv6 and maximum networks are working on IPv4, then how they will communicate to each other? क्योंकि different protocol है, different versions है, how they will communicate? So obviously जो existing system without interruption, without interfering the system, when we implement IPv6, that system should work. तो उसके लिए क्या है, एक तो dual stack router, we can purchase the dual stack routers, the latest routers, the work on both, they support IPv4 as well as IPv6. so उस केस में क्या कर सकते हैं अपन कि ये वाला देखिए केस IPv6, this is a router in this picture, you see that this is a router where one interface of router connected with IPv6 network, another interface connected with the IPv4 network. And here you can see one server is there. So IPv6 network can approach to the server because server also working IPv4 and IPv4, both type of configuration we configured in the server. So server support IPv4 as well as IPv6. Our router, which is dual stack, that also support IPv6. Then this IPv4 network, when want to communicate IPv6, no problem. First, it will contact to the router, and router support IPv4, no problem. It's a dual stack. Then it will give its forward its packet to the server, and server can reply, and it can be given to IPv4. So IPv4 network will work, no problem. Similarly, IPv6 network, when it want to contact, it can contact to router support IPv6, it's a dual stack, no problem. And it can hand over that packet to the server because server also configured with IPv6. So that is a way dual stack router we can utilize, and without interrupting, both type of network can be worked. Second case is tunneling. Tunneling, simply what we are doing, we are creating some tunnels, like you can say IP version 4, both side. Here take one example, like here IP version 4 network is there, here IP version 4 network is there, here IP version 6 network. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, जैसे in a scenario where different IP versions exist on intermediate path or transit networks, tunneling provides a better solution where users data can pass through a non-supported IP version. The above diagram depicts how two remote IP4 network can communicate via a tunnel where the transit network was on IPv6. ये transit network है, through that it will communicate via IPv6 network. Vice versa is also possible where the transit network is on IPv6 and the remote side that intended to communicate are on IPv4. तो actually क्या करेंगे कि जब ये इसको हैंडओवर करेंगे तो ये इसका पैकेट जो है IPv4 का पैकेट को अपना खुद का हेडर अटैच करेगा. IPv6 नेटवर्क क्या करता है, सिंपली इट टेक्स IPv4 पैकेट, अटैच IPv6 इट्स ऑन हेडर अटैच करता है और फर्दर हैंडओवर कर देता है. यहां पे अगेन दिस IPv4 हेडर रिमूव्ड एंड हैंड ओवर टू IPv4 नेटवर्क. सिंपल सी बात है, when IP4 network hand over this packet to this particular router, this router attach IPv6 header over the IPv4. देखिए ये क्या कंसीडर करता है कि IPv4 का जो पैकेट आया है ये इसके लिए इंफॉर्मेशन है, एक पेलोड है. सिंपली इट अटैच IPv6 हेडर, क्योंकि IPv6 टनल के थ्रू इसको ट्रेवल करना है, तो IPv6 का हेडर इसने अटैच किया. सिंपली जो भी मिला उसको अटैच कर दिया IPv6 हेडर एंड हैंड ओवर टू अनदर राउटर. Another router now remove that IPv6 header and hands over the packet to the IPv4. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से ट्रेवल करेगा. अदर वे, अगर बोथ एंड पे IPv6 नेटवर्क है, reverse भी possibility is there, like both end IPv6 networks are there and in between IPv4 network is there, then IPv6 packet will travel through the IPv4 tunnel. उसमें जस्ट उल्टा होगा, IPv6
Network will hand over packet to this router. Now this router attach IP version 4 header over the IP version 6 packet and hand over this packet to another router. Now this router remove IP version 4 header and hand over to IP version 6 network. सिंपल है, जिस टनल के थ्रू जा रहा है वो टनल का पैकेट अटैच हो जाएगा, उस टनल का जो है हेडर अटैच हो जाएगा, बस इतनी सी बात. That's a tunneling. Second way is net protocol transistor, network address translation protocol. Here one device is there, one router is there, one side IP version 6 internet or network is there, other side your IP version 4 host is there. It can convert IP version 6 to IP version 4, or it can translate. We can map, we can configure this device. Some mapping we have to do. Yes, obviously we have to implement the routing. कि ये पैकेट अगर आएगा from this particular network, when we receive the packet from that particular interface which is configured with IP version 6, then if it hand over to the IP version 4 host, then on which IP, on which port it will hand over. So that we have to configure in the router, and in that particular way, even IP version 4 host can access IP version 6 सर्वर. देखिए ये एक सिनारियो आप सोचिए कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का या गूगल है, मान लीजिए गूगल, उसने गूगल है पूरे अपने सिस्टम्स हैं, ऑल द सर्वर्स, दे इम्प्लीमेंटेड IP version 6 इन ऑल द सर्वर्स, IP version 6 का एड्रेस है वहां पे. नाउ मैं मेरे सिस्टम पे यहाँ पे IP version 4 को एक्सेस कर रहा हूँ, IP version 4 मैंने कॉन्फ़िगर किया, अब मैं उसके उस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता. आई कैन एक्सेस दैट. वो पॉसिबिलिटी कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस नेट ऑपरेशन, नेट प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन. राउटर विल प्रोवाइड दैट फैसिलिटी, तो इससे मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ. वन मोर फैसिलिटी दैट IP version 6 मोबिलिटी. IP version 6 में जैसे हम बात करें कि मोबिलिटी, यहाँ इसको सिर्फ सिंपली आप कंपेयर कर सकते हैं लाइक IP version 4 दैट इज इक्वल टू लैंडलाइन. लाइक आपको IP version 4 एक्सेस करना है, नहीं करना है, इन दैट केस यू कैन नॉट मूव. where you configure at that place only you have to come and you can utilize those IP addresses. It is similar to your landline connection. आपका टेलीफोन, घर पे जो टेलीफोन है उसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं. एंड IP version 6 दैट इज इक्विवेलेंट टू योर मोबाइल. आपका मोबाइल नंबर एक सिम है, यू कैन मूव एनीवेयर, एनीबडी, एनी फ्रेंड कैन कॉल यू ऑन द सेम नंबर. आप यहां से दिल्ली जाएंगे, ठीक है, यो आपका नंबर है राजस्थान से आपने इश्यू करवाया, लेकिन यू कैन मूव, यू कैन ट्रेवल एनीवेयर, इवन एंटायर वर्ल्ड यू कैन ट्रेवल. तो वो कैसे होगा? होम एंड विजिटर, टू टाइप ऑफ एजेंट्स आर देयर, टू टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर देयर, दिस सपोर्ट. उस केस में विजिटर रजिस्टर है वो मेंटेन करते हैं कि ये जो पर्सन है, इसका पर्सन का ओरिजिनल IP क्या है, और अभी उसको मैं नया IP कर रहा हूं, एंड देन उनकी जो कम्युनिकेशन है वो उस IP से उस IP के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोवाइड है. बट किसी भी फ्रेंड को मतलब नहीं है कि उसको अभी कौन सा IP मिला है, विजिटर केस में कौन सा IP मिला है, तो सेम IP पे वो उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीच कर सकता है. So that facility is available in IP version 6. Routing protocols, yes, obviously whatever routing protocol we utilize in IP version 4, some upgraded protocols are required for IP version 6, like RIP, routing information protocol, that next generation protocol designed to support the IP version 6. Similarly, for open shortest path first version 3, that is designed for the IP version 6 addressing. Same border gateway protocol. इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, रूटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल वर्जन 4 इट सपोर्ट IP वर्जन 6. तो इन प्रोटोकॉल्स में को डिजाइन किया है, अपग्रेड किया है टू सपोर्ट द IP वर्जन 6. Similarly, ping internet control message protocol, that is utilized to ping packet internet grouper. You can ping any system, any device, and the system reachability you can find out
you can check the reachability of any device over the internet with the help of ICMP protocol. जो ping में कर रहा हूँ, that is in that case ICMP protocol will help us. ICMP, with the help of ICMP protocol, Internet Control Message Protocol, हम लोग उस ping को वो जो है टेस्टिंग करते हैं. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Here this protocol helps to configure dynamically, or you can say automatically help to configure our end devices. आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि आपके मोबाइल पे तो आपने कभी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया होगा आईपी एड्रेस. विदाउट आईपी एड्रेस यू कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट. आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे आपने कई बार किया होगा आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर. एंड समटाइम्स यू सेलेक्ट ऑटोमेटिक. तो ऑटोमेटिक कहां से आएगा? ऑटोमेटिक देखिए, कोई ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि कहीं से आएगा. ऑटोमेटिक इन दैट केस आल्सो somebody or some equipment will give that information. जादू से तो आएगा नहीं. obviously automatic means some equipment will give, obviously some system will give that. like अगर इसकी हम बात करें कि मान लीजिए मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे मैं दिखाऊं आपको. देखिए ये आईपी एड्रेस मैंने भी कॉन्फ़िगर किया. सेकंड ऑप्शन यहां देख रहे हैं आप, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली. अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इस टैब को सिलेक्ट कर लेता हूं, इस रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेता हूं, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, देन ये डिसअपियर हो जाएंगे. और एंड इन दैट केस दिस माय सिस्टम विल गेट IP address automatically. Here also one option is there, obtain DNS server address automatically. लेकिन automatically it's not guaranteed that automatically it will get this information if any DHCP server is there in its